अगला टॉपिक है हमारे चैप्टर के अंदर फूड ट्रैवल्स स्पैगेटी एंड पोटैटो। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली फूड के बारे में कि आखिर ये फूड हमारा कहाँ से आया, कौन सा फूड कहाँ से आया और कहाँ पे जाके उसका क्या नाम हो गया, इसके बारे में बेसिकली हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग फूड ट्रैवल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे कोई फूड एक जगह से निकला और दूसरे जगह पे पहुंच गया और उसका नाम वहाँ पे जाके क्या हो गया। ठीक है, देखा जाए। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड ट्रैवल्स, यानी कि फूड ट्रैवल्स जो हमारा एक जगह से दूसरे जगह पे हुआ उसका क्या खासियत था, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, इसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, पहला पॉइंट लिखा हुआ है फूड ऑफर्स मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। यानी कि अच्छा, इसका ना एग्जाम्पल आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सपोज करो, अब क्या है, अब तो हर जगह पर रेस्टोरेंट है, होटल खुल गया है, लेकिन पहले के लोग जब ट्रैवल करते थे ना एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो वो लोग अपने साथ अपने झोले में पूरे बैग में ना अपना सामान लेकर चलते थे, मतलब पूरा खाना पीना लेकर चलते थे। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अमेरिका का आदमी इंडिया आ रहा है, ठीक है, और वो अपने साथ वो आलू प्याज रख लेके आ रहा है जो कि अमेरिका में उगता है, इंडिया में नहीं उगता, वो अमेरिका में उगता है। और मान लो कि वो जब इंडिया पहुंचा तो उसका आलू प्याज ये सब क्या हो गया, सड़ गया गल गया, तो वो क्या करेगा, इंडिया की धरती पे फेंक देगा और वहीं से क्या हो गया, नया वैरायटी का आलू प्याज उग गया जो कि कहाँ का वैरायटी था, अमेरिका का। कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, इंडिया में। तो इस तरीके से हमारा ना फूड पहले इंट्रोड्यूस होता था अलग अलग कंट्री में। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार के फूड आइटम के बारे में, जो कि हम लोग कहते तो हैं कि इंडियन है, लेकिन एक्चुअली में वो इंडिया का नहीं है, वो बाकी अलग कंट्री से आया है वो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फूड अलग अलग जगहों पर गया, यानी कि भोजन ने अलग अलग जगहों को ट्रैवल किया, तो वहाँ पे नया नया भोजन हमारा इंट्रोड्यूस हो गया। तो वही इसमें कहा गया है फूड ऑफर्स मैनी एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। इंडिया में आज हम लोग ऐसे बहुत सारे सामान खाते हैं आलू प्याज में, मतलब कि वेजिटेबल्स में से बहुत सारे सामान खाते हैं जो कि इंडिया का एक्चुअली में वो है ही नहीं। हालांकि आज उसका प्रोडक्शन इंडिया में बहुत होता है, लेकिन एक्चुअली में वो मेन इंडिया का है ही नहीं, कहीं और का है। तो इसके बारे में भी देखेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड्स दे ट्रैवल्ड। वही बात है जो हमने कहा आपको कि जब ट्रेडर्स या फिर ट्रैवलर्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब जाते थे, या तो ट्रेड करने के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए, तो अपने साथ बहुत सारे अनाज को लेकर चलते थे, चावल दाल गेहूँ साग सब्जी ये सब लेकर चलते थे। और जब उस जगह पहुँचते थे वो लोग, तो वहाँ पे उसको फेंक देते थे, या फिर सर गल जाने के कारण उसको ज़मीन पे फेंक देते थे, ऐसे नॉर्मली फेंक देते थे। तो जहाँ पे ज़मीन पे फेंका वहीं पे नया हमारा वो प्लांट उग गया, और जब वहाँ पे उगा तो उसका धीरे धीरे फैलना चालू हो गया, और वो फैलते फैलते इतना फैल गया कि आज भी हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले ना इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर फूड का इंट्रोडक्शन होता था, यानी कि अलग अलग प्रकार के वैरायटी ऑफ क्रॉप्स अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से पहले उगते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो, इट इज़ बिलीव्ड दैट नूडल्स ट्रैवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पैगेटी। समझिए बहुत ध्यान से इसको, हम लोग जिसको नूडल कहते हैं, ये नूडल चाइना से निकलकर कहाँ पहुँच गया, वेस्ट पहुँच गया। वेस्ट का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है अमेरिका तरफ। ठीक है, और वहाँ पे जब वो गया नूडल्स, तो वहाँ पे उसका नाम क्या हो गया, स्पैगेटी हो गया। जैसे आप कभी अमेरिका जाओ तो अमेरिका में लोग नूडल्स नहीं कहते हैं, अमेरिका में लोग स्पैगेटी कहते हैं नूडल्स को। ठीक है, और हम लोग क्या कहते हैं, चाउमीन। हाँ वो भी ठीक है, लेकिन हम लोग बेसिकली आम भाषा में क्या कह देते हैं, उसको चाउमीन कह देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना में नूडल्स चलता था पहले, वहाँ के लोग जब गए अमेरिका की तरफ, यानी कि वेस्ट की तरफ, जब वो लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी नूडल्स का चलना चालू हो गया वहाँ पे भी। और नूडल्स को उन्होंने नूडल्स नाम नहीं दिया, बल्कि उन्होंने नूडल्स का नाम स्पैगेटी कर दिया। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ नूडल्स कहाँ से निकला, कहाँ पहुँचा और उसका नाम क्या हो गया, तो आप बताइएगा कि चाइना से नूडल्स निकला, गया कहाँ, वेस्ट तरफ, एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका की तरफ गया, और वहाँ पे जाके उसी नूडल्स का नाम क्या हो गया, स्पैगेटी हो गया। उन लोगों ने अपने अकॉर्डिंग नाम डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारा फूड अलग अलग जगहों पर पहले इंट्रोड्यूस होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये भी हम लोग कह सकते हैं कि अमेरिका के अंदर जो नूडल्स है, क्या उनका वो अपना भोजन है क्या, बिल्कुल नहीं। कहाँ से आया फिर वो,
चाइना से आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड सच एज पोटैटोज, सोया, नाम सुनते चलना आप, जिसको हम लोग कहते हैं ना इंडियन है, एक्चुअली वो इंडियन नहीं था, सुनो पहले। मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड सच एज पोटैटोज, सोया, ग्राउंड नट्स, मेज, tomatoes, chilies, sweet potatoes, and so on were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that would later known as the Americas। यानी कि ये सब जो आपने अभी नाम सुना, पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटो, ये सब हमारे एशिया में और यूरोप में, मतलब कि ये सब हमारे एशिया या हमारे यूरोप का नहीं था। ये सब कहाँ का था पता है आपको? अमेरिका का था। बहुत ध्यान से समझिए इसको। यानी कि जो हम लोग आज टमाटर, जो आज हम लोग मिर्ची, जो हम लोग आज स्वीट पोटैटो, आलू, ये सब खाते हैं, जिसका प्रोडक्शन आज इंडिया में हम लोग करते हैं, एक्चुअली में ये आया कहाँ से? अमेरिका से आया। यानी कि इसका कहने का मतलब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये सारा चीज हमारे पहले यूरोप या फिर एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ये चीज उगाए नहीं जाते थे। फिर ये आया कहाँ से? अमेरिका से आया, ठीक है। और अमेरिका का खोज किसने किया? ये बात भी आप याद रखिएगा। अमेरिका का खोज किया क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कई बार सीबीएसई इस क्वेश्चन को रिपीट किया है 1 मार्क्स में कि हु डिस्कवर्ड अमेरिका, तो किसने किया? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यानी कि जब अमेरिका का खोज हो गया तो उसके बाद अमेरिका के लोग यूरोप आते थे, एशिया आते थे, और एशिया के अंदर हमारा इंडिया पड़ता है, तो वो लोग इंडिया भी आते थे। और जब वो लोग इंडिया आते थे तो अलग अलग प्रकार के फूड को भी अपने साथ लेकर आते थे। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में अलग अलग प्रकार के फूड का भी इंट्रोडक्शन हो गया धीरे धीरे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड्स कैम फ्रॉम अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स द अमेरिकन इंडियंस। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? अच्छा, जैसे हम लोग कहते हैं ना, मतलब देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया के हैं लेकिन बस गए कहाँ पे? अमेरिका में बस गए। तो जब वो लोग घूमने फिरने के लिए अपने देश वापस इंडिया आते थे ना, तो अपने साथ कुछ सामान लेकर आते थे। उन्हीं का इंट्रोडक्शन इंडिया में धीरे धीरे हो गया। तो बहुत सारे आज हमारे पास ऐसे भोजन हैं, ऐसे फूड आइटम हैं जो कि हमारे अपने खुद इंडिया का तो नहीं है लेकिन दूसरे कंट्री का है, लेकिन हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया और उसका खेती हम लोग बड़े लेवल पे आज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पहले फूड का इंट्रोडक्शन अलग अलग कंट्री में हुआ करता था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब है हमारा ड्रॉबैक ऑफ फूड ट्रेवल्स। अब देखो, फूड एक जगह से दूसरे जगह पे जाता था, अच्छी बात है, लेकिन इसका ड्रॉबैक भी था। अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा फूड ट्रेवल्स का, लेकिन फूड ट्रेवल्स का ड्रॉबैक भी है। अब क्या ड्रॉबैक है भाई? देखो क्या है। समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। अब इसका मतलब क्या, वो थोड़ा सा समझाते हैं। इसको समझने के लिए आपको ये अगला वाला पॉइंट समझना पड़ेगा, लेकिन पहले समझिए क्या हो। जब भी कोई नया क्रॉप, यानी कि जब भी किसी नए फसल का अलग जगह पर इंट्रोडक्शन होता था, तो वो फसल ना लोगों के बीच में जीवन और मौत का डिफरेंस क्रिएट कर देता था। यानी कि उस फसल के वजह से या तो लोग जी जाते थे या तो लोग मर जाते थे। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? देखो, इसका मतलब आपको अभी फिलहाल समझ में नहीं आया होगा कि सर भोजन है सिंपल सा, कोई क्रॉप है, तो क्रॉप से आदमी मर कैसे सकता है? जी सकता है, खाकर बल्कि जी सकता है, लेकिन मरेगा कैसे? इसका एग्जांपल अभी आपको देंगे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, इसमें कहा गया यूरोप्स पुअर बिगेन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटोज। देखो, यानी कि यहाँ पे जब यूरोप में आलू का आविष्कार हुआ, मतलब कि जब यूरोप में आलू पहुंचा अमेरिका से, तो लोगों को ना बहुत अच्छा लगा। यानी कि जब अमेरिका से आलू यूरोप पहुंचा तो वहाँ के गरीब लोग भी आलू का खेती कर पा रहे थे, और गरीब लोग भी आराम से खा पा रहे थे, क्योंकि आलू बहुत ही सस्ता होता था और उसका खेती बहुत ही आसान होता था। आप एक बार मिट्टी में लगा दो और वो आराम से निकल जाता था, उसका ग्रोथ हो जाता था। तो जब पहली बार अमेरिका से आलू लाया गया यूरोप, तो वहाँ पे जब खेती किया गया तो लोगों को पसंद आया, उसका स्वाद भी लोगों को अच्छा लगा। तो लोगों ने सोचा ना कि क्यों ना ऐसा खेती बड़े लेवल पे किया जाए, और इसका उगा के अपने भी इस्तेमाल करेंगे और मार्केट में बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। तो यहाँ पे यूरोप में आलू का खेती बहुत ही अच्छा साबित हुआ, बहुत अच्छा, मतलब कि सभी लोग खुश थे। लेकिन वहीं पर एक दूसरा केस है, वेयर एज Ireland's poorest peasants became so dependent on potatoes that when disease destroyed the potato crop in the mid-1840s, hundreds of thousands died of starvation. इसी का देखा देखी आयरलैंड भी करना चाहा।
आयरलैंड में भी सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के फसल को छोड़कर आलू का ही खेती उन्होंने चालू कर दिया। सोचो, इन्होंने क्या देखा, आयरलैंड के लोगों ने देखा कि भाई यूरोप में यदि अच्छे तरीके से आलू का खेती हो सकता है तो हमारे यहाँ भी हो सकता है। और देखो, आलू ऐसा चीज़ होता है ना जिसको कि आप खा के महीनों भर जिंदा रह सकते हो, है कि नहीं? मतलब कि आलू को आप उबाल लो, उसका चोखा बना लो, या फिर आप कुछ भी उसका कर लो, और आलू को, बॉयल आलू भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। यानी कि आलू खाकर आप महीनों जिंदा रह सकते हो, पेट आपका भर सकता है। तो आयरलैंड भी सोचा ना कि क्यों ना हम भी अपने यहाँ पे आलू का ही खेती करें। और आलू का खेती ना बहुत ही आसान होता है, बहुत आसान होता है। आप सिंपल से क्या करते हो, एक आलू मिट्टी के अंदर आप लगाते हो, उसी से 4-5 आलू का पेड़ निकल जाता है और उसी से आपका आलू बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाता है। खेती मतलब कहने का मतलब यह है कि इसका खेती बहुत ही आसान होता है। तो यूरोप के लोगों ने किया, अच्छा उसको रिजल्ट मिला, वही चीज़ कॉपी करना चाहा आयरलैंड के लोगों ने। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो गया, उल्टा हो गया। आयरलैंड के लोगों ने गलती क्या किया, इन्होंने सारे चीज़ों का फसल छोड़ दिया करना, खेती सारे चीज़ों का खेती इन्होंने छोड़ दिया, केवल और केवल उन्होंने खेती किसका किया, आलू का किया। और संजोग से आलू के ऊपर लग गया कीड़ा, बीमारी फैल गया आलू में। तो कई बार क्या होता है ना, फसल में पूरा कीड़ा लग जाता है या फिर फसल में बीमारी फैल जाता है, तो आलू में क्या लग गया, पूरा कीड़ा लग गया, बीमारी फैल गया आलू में। इस वजह से लोगों का पूरा आलू का खेत चौपट हो गया। और क्या आलू के अलावा कोई और प्रकार का खेती उन्होंने किया था? नहीं किया था। तो किनका अच्छा फिर बताइए, किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा इनको? भुखमरी का। ऑब्वियस सी बात है। स्टारवेशन का मतलब होता है ऐसा सिचुएशन जहां पे अनाज के कमी के वजह से लोगों का मृत्यु हो जाता है। तो सोचो, नए क्रॉप के इंट्रोडक्शन होने के वजह से आयरलैंड में बहुत सारे लोगों का जान चला गया। अच्छा एक बात बताइए, यदि आयरलैंड में आलू नहीं पहुंचता तो क्या लोग आलू का खेती करते? पहली बात तो नहीं करते। नॉर्मल उनका जीवन जैसा चलता था वैसा चलता, वो लोग आराम से अपना अलग अलग और भी जो वो लोग उगाते थे उनका खेती करता, आराम से वो लोग अपना जीवन जीता। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि फूड ट्रैवल जो हो रहे थे अलग अलग कंट्री में, किसी के लिए फायदेमंद था तो किसी के लिए नुकसानदेह भी था। तो यही था हमारा फूड का ड्रॉबैक। तो जब भी आपसे फूड का ड्रॉबैक पूछे, आप ये आयरलैंड और यूरोप का केस जरूर जिक्र कीजिएगा। इसमें आप बताइएगा कि यूरोप में आलू का खेती बहुत अच्छा हुआ, इसी को देखते देखते आयरलैंड के लोगों ने भी करना चाहा, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां पे पूरा बीमारी फैलने की वजह से पूरा आलू का खेती चौपट हो गया, जिसके वजह से उन्होंने और किसी प्रकार के फसल का खेती नहीं किया था, तो वहां पे भुखमरी का सामना करना पड़ा लोगों को। यही था हमारा फूड ट्रैवल्स का एक ड्रॉबैक। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, इसमें ना देखो, यदि आयरलैंड के लोग, चलो आलू का खेती करना अच्छी बात है, नया फसल है, ट्राई करना चाहिए, लेकिन वो लोग ना आलू के अलावा और भी अलग अलग चीज़ों के ऊपर खेती करना चाहिए था उनको। जैसे मान लीजिए, सपोज करो कि इंडिया के अंदर ना एक ऐसा फसल का इंट्रोडक्शन होता है जो कि बिल्कुल नया है, तो क्या हम लोग अपना चावल, दाल, गेहूं, साग सब्जी का फसल छोड़ के उसी का खेती करने लगेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे गलती उन्होंने वही किया, अपने सारे फसल का खेती छोड़ के उन्होंने आलू का खेती करना चालू कर दिया, जिसके वजह से उनको मृत्यु का सामना करना पड़ा। तो ये था हमारा ड्रॉबैक फूड ट्रैवल्स का। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। लास्ट टॉपिक हमारा इस यूनिट का बच रहा है, जो कि इस वाले सेशन में भी आपको वही पढ़ना है, केवल कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। तो ये थोड़ा सा लंबा हमारा चलेगा, इसके अंदर हम लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि अगले वाले क्लास में ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट। हालांकि आपको यूनिट 2 के आगे नहीं पढ़ना है, ये आपको पता है। यूनिट 2 के आगे आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, तो यहीं तक हम लोग पढ़ के इसको खत्म करेंगे। तो अगले वाले क्लास में हम लोग जो अपना टॉपिक शुरू करेंगे, हमारा टॉपिक होगा कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।